वेलकम बैक एवरीवन। मैं फिर से आ गया हूँ निफ्टी 50 का एनालिसिस लेकर आप सबके लिए। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ खास चेंज आज हुआ नहीं वैसे मार्केट में। पहले डेली से शुरुआत करते हैं। देखिए डेली में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी अगर डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिली है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, मार्केट यहीं आसपास घूमेगा। ठीक है, हो सकता है कल भी यहीं आसपास घूमता रहे, 2-3 दिन यहाँ पे आसपास घूमता रहे, जैसा कि पीछे हुआ था। पीछे कहाँ हुआ था, जैसे कि देखिए ये एक रेड कैंडल है, सेम इतनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये देखिए 2-3 दिन तक मार्केट इसी एक रेंज में, जो एक रेंज बनी ना, इस कैंडल की रेंज, इस कैंडल की रेंज, बस इसी में घूमता रहा 2-3 दिन तक। ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर इसने ब्रेक डाउन दिया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो अभी के लिए भी मुझे लग रहा है सेम ऐसा केस हो सकता है। और यहाँ पे भी देख लीजिए ये कैंडल है, इसके बाद तो 1 2 3 4 5 5 डेज तक, 5 क्यों 6 7, यहीं एक इस कैंडल के अंदर ही, जो ये मेन कैंडल है ना, मदर कैंडल बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर ही प्राइस घूमता रहा। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, बट फिर भी हम तो इंट्राडे वाले हैं, इंट्राडे का एनालिसिस करने आए आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने ट्रेड पकड़ी सुबह लाइव में, अगर किसी ने मेरा लाइव ज्वाइन किया हो तो उसने देखा होगा, और मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है जिसमें हमने 60 का प्रीमियम था उसको 100 तक कैच किया। ठीक है, कैसे कैच किया सिंपली आपको बता देता हूँ। ये था हमारा सुबह जब ओपनिंग हुई, उसके बाद तकरीबन कितने बजे तक, तकरीबन ये है 11 बज के, यहाँ 10 बज के 50 मिनट। ठीक है, यह तकरीबन 11 बजे तक, 11 बजे तक ये मार्केट ऐसे ही साइडवेज रहा। ठीक है, 11 बजे तक मार्केट ऐसे साइडवेज रहा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, यहाँ पे ये वाला ड्रॉप, देन 3 बेस कैंडल, देन डाउन साइड की मूव दी इसने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इस एरिया को रीटेस्ट किया है ना, और यहाँ से जब डाउन साइड की मूव देखी है मैंने, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो हमारा एरिया रहेगा ना, ये यहाँ पे इस एरिया पे एंट्री, ये रहेगा हमारा। ठीक है, और ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि ये रहेगी हमारी डिजिटल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे रहेगी हमारी एंट्री। तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं ये एंट्री थी, जैसे इसने यहाँ इसके पास आया, यहाँ से एंट्री ली है, उसके बाद यहाँ तक का हमने फर्स्ट टारगेट अपना बुक किया था। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी वहाँ, बस मैंने आपको दिखाया था कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की हुई है मैंने, या फिर आप मेरा सुबह का लाइव भी देख सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रेड पकड़ी थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ रिवर्स कर गया। अभी के लिए देखते हैं कल क्या मूव मिल सकती है हमें। देखिए 15 मिनट में चलते हैं दोबारा, सिंपली 15 मिनट में मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ इसका। देखिए 15 मिनट में जो मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं, ये नीचे तो आपको पता ही है, ये मैंने डिमांड जोन मार्क किया था डेली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये डेली में है, डेली में हमारा ये डिमांड जोन है। ठीक, रैली देन बेस कैंडल देन रैली, और यहाँ से प्राइस सीधा ऑल टाइम हाई चला गया था। ठीक है, तो ये डेली के अंदर ही, जो डेली की हमारी बेस कैंडल है ना डिमांड जोन की, उसके अंदर ये दो एरिया मैंने फाइंड किए थे। ठीक है, ये दो एरिया हैं जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट पकड़ सकता है, एक अपसाइड की मूव दिखा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा डिमांड जोन डाउन साइड की तरफ। अभी अगर नीचे की तरफ आता है प्राइस, यानी कि इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो आपको प्राइस यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, यही अब एक आखिरी सपोर्ट है जो आपको दिख सकती है मार्केट में, जो मार्केट को रोक सकती है। अदरवाइज तो मार्केट को रोकने के लिए कुछ खास है नहीं। ठीक है, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, डेली में भी नेगेटिव है, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव ही है ट्रेंड। तो अब चलते हैं हम दोबारा से 15 मिनट में। तो 15 मिनट में सिंपल सा है एनालिसिस, कुछ खास है नहीं एनालिसिस में आज, मैं आपको बता दूं। देखिए प्राइस अगर आपको यहाँ मिलता है, मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग होती है कहीं यहाँ पे, उसके बाद प्राइस अगर यहाँ चलता हुआ आपको मिलता है, तो यहाँ से आप बाय का नहीं सेल का सोचेंगे। ठीक है, अगर प्राइस मान लीजिए इसको तोड़ता हुआ डायरेक्ट यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे भी आपको सेल साइड का ही सोचना है। अभी आपको सेल साइड का ही सोचना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। ठीक है, तो हम डाउन साइड ही ट्रेड बनाएंगे, बाय साइड की अभी ट्रेड हमें नहीं सोचनी है। ठीक है, हाँ अगर सुबह कुछ बनता है ऐसा जिससे लगता है कि यहाँ पे बाय साइड की एक स्मॉल ट्रेड पकड़ी जा सकती है इंट्राडे में, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी है कि सुबह जो होते हैं वो लेवल चेंज भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट की ओपनिंग की, मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। अगर मान लीजिए मार्केट जो है डायरेक्ट ही डाउन साइड ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से ये जो मैंने मार्किंग की है ना, यहाँ से अगर नीचे चलना शुरू करता है ना, तो यहाँ तक दोबारा से जो ये प्राइस है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा सुबह के लिए जो ये एरिया है, इसको कंसीडर कर लीजिए। ये वाला एरिया अब एज अ सपोर्ट, यानी कि डिमांड जोन, 15 मिनट का डिमांड जोन है ये 15 मिनट का डिमांड जोन बना है, ड्रॉप देन 2 बेस कैंडल देन रैली। ठीक है, और इस एरिया की एक अचीवमेंट भी है, इसने इस वाले स्विंग को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता हुआ आपको मिलता है और यहाँ पे कहीं मिलता है, तो यहाँ पे रिएक्शन देखिएगा प्राइस का। अगर वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 3 मिनट में कोई डिमांड जोन क्रिएट करता हुआ आपको दिखता है, तो वहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं।
ठीक है। तो ये रहा मेरा ये नीचे का डिमांड जोन। अगर यहाँ प्राइस मिलता है तो यहाँ से एक बाय साइड का हम सोच सकते हैं। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो सीधा जो ये वाले एरिया है मेरे, जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, ये एरिया है, ये वाला एरिया है एक, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है, और एक ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं, अप साइड का सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर निकलता है प्राइस इसके, अगर यहाँ से कहीं मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है और इसके ऊपर चलना शुरू होता है, तो इस एरिया में बिल्कुल ही मत सोचिएगा बाय साइड जाने का, ठीक है। ये सारा सेल साइड का एरिया है। ये यहाँ पे अगर आपको प्राइस मिलता है, ठीक है, कोई आपको सप्लाई जोन मिलता है, जैसे मैंने आपको 5 मिनट में दिखाया ना, एक सेकंड के दोबारा दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये 5 मिनट में एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, ठीक है, ये वाला एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, ये भी एक सप्लाई जोन था, ठीक है। यहाँ पे आके भी प्राइस रुका है, एक बार इसने डाउन साइड की मूव भी दिखाई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोबारा इसने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर इसको डाउन साइड लेके आया गया है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये, और ये ब्रेक हो गया और फिर इसको ऊपर ले जाया गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा इसका 5 मिनट में जो मैंने पकड़ा था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ही जैसे यहाँ पे सप्लाई जोन आपको देखने को मिला है ना, वैसे ही अगर सुबह आपको कोई डिमांड जोन मिलता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए प्राइस जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर चलना शुरू होता है, उसके बाद यहाँ अगर मान लीजिए कल एक कैंडल ओपन होती है, फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल, और यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए। मान लीजिए प्राइस ओपन हुआ, कहीं भी ओपन होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, ये एक मान लीजिए ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस दोबारा से रीटेस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये एरिया में कहीं आता है, इस वाले एरिया में, जो ये एरिया है ना जहाँ पे दो बेस कैंडल है, तो एक एंट्री आपकी यहाँ बन सकती है। उसके अलावा जो ये वाला एरिया है, 15 मिनट की ही बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर प्राइस को अपने आप को ऊपर ही रखना है ना, अगर प्राइस को अपने आप को ऊपर की साइड ही रखना है, नीचे नहीं आना, तो ये एरिया कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। कौन सा एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दोबारा से इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा मैं इससे मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आप बोल सकते हैं बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन है, एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ, 15 मिनट का है ये, ठीक है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो। अगर प्राइस आपको यहाँ मिलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ पर अगर आपको रिट्रेस करता हुआ मिलता है, तो इस एरिया पर नज़र रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला एरिया, ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अप साइड का कुछ ट्रेड देखना है तो, ठीक। और डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया ये दो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो ये सिंपल सा एनालिसिस इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कल कैंडल बनी थी डेली की, उसी के अंदर प्राइस अभी है, तो खास कुछ मूवमेंट आई नहीं है। हाँ यहाँ से एक आप बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी डाउन साइड मूव के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उनको उम्मीद रही होगी कि आज मार्केट ब्रेक करे, तो वो डाउन साइड की मूव पकड़ने पर नहीं हुआ ब्रेक, और मार्केट ऊपर तरफ चलना शुरू हुआ है, हो सकता है लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हों, ठीक है। तो यही था आज का, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, क्योंकि अभी तक मार्केट जो है मदर कैंडल के अंदर ही है, जो ये मदर कैंडल है इसके अंदर ही दूसरी कैंडल बनी है। अब देखते हैं कि ये वीकली जो कैंडल है कैसी बनती है, क्या एक डोजी टाइप कैंडल बन जाती है या फिर कल कुछ बड़ी रैली आ जाए और एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट क्या मूव दिखाता है। तो अभी के लिए मैंने आपको एनालिसिस बता दिया है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।